जाओगे। हमारे मजहब में पर्दा हमें रखना है, किसी का पर्दा नहीं उठाना है। और मैं चाहती नहीं कि मैं आप लोगों को रुस्वा करूं। मेहरबानी करके जो हमारी बेटियां हैं उनके साथ गलत मत करो, उनके साथ जुल्म मत करो। मोदी साहब, मैं बार बार मोदी साहब के साथ झगड़ा करती हूँ। क्या मोदी साहब आपके पास मेरी आवाज कभी नहीं पहुंचती है? मैं आपको बार बार कह रही हूँ, लड़के आदमी ड्रग्स करते हैं और अपनी बीवियों को डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार बनाते हैं। हमारी लड़कियां शिकार हो रही हैं। आपने पहले ही बोला था, बेटियां बचाओ बेटियां पढ़ाओ। न हमारी बेटी इस टाइम पढ़ रही है न बच रही है। सब कुछ उल्टा हो गया, उनके साथ जुल्म हो रहा है। और आप देखिए, मेहरबानी करके आप देखिए, आप जो जम्मू कश्मीर की पुलिस है, मैं न पुलिस से डरती हूँ ना मैं किसी चीज से डरती हूँ। आप मेहरबानी करके ये इस पे एक्शन लीजिए कि जो जम्मू कश्मीर की पुलिस है वो कहीं ना कहीं नाकामयाब हो रही है इस चीज से कि हमारी बेटियां शिकार हो रही है, हम शिकार हो रहे हैं, लोग शिकार हो रहे हैं। कहीं पेरेंट्स वो है जो डिप्रेशन के शिकार हो गए, जिनके पास कुछ नहीं है, वो अपने चीजें बेचकर अपनी बेटियों को कोर्ट ले जा रहे हैं। उनके पास कुछ नहीं है। मेहरबानी करके मैं आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जो जम्मू कश्मीर की पुलिस है, मेहरबानी करके उनको ये चीज बोलो कि आपके घरों में भी लड़कियां हैं। मैंने खुद थाने में देखा है कैसी लड़कियां, कहीं कल कहीं परसों आज, ये उनके साथ कभी भी कानून अच्छा नहीं करता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं पुलिस डिपार्टमेंट से भी रिक्वेस्ट करती हूँ, आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। इंसान मरने के लिए आया है, मैं तब तक आवाज उठाऊंगी जब तक मैं जिंदा हूँ। जेल भेजो, मार तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं मरने के लिए आई हूँ। मुझे अल्लाह ने ईमान दिया और जो ईमान खत्म नहीं होगा। मैं तब तक अपनी बेटियों की, अपनी बहनों की, अपनी माओ के लिए लड़ूंगी जब तक मैं जिंदा हूँ। मैं फिर से एक बार उन घर वालों को रिक्वेस्ट करती हूँ जो अपनी बहुओं को नौकर समझते हैं, क्योंकि अल्लाह की लाठी है बहुत बेआवाज है। जब आप लोगों पे टूटेगी ना, वो बेआवाज होगी। इसलिए मत ऐसे जुल्म करो कि हम कल पछताएंगे इस चीज के लिए कि हम क्यों कर रहे हैं ऐसा। मेहरबानी करके ये चीजें मत करो। तारीख पे तारीख, आखिर इंसाफ कब मिलेगा हमारी बच्चों को, हमारी बेटियों को कब इंसाफ मिलेगा, कब औरतों को इंसाफ मिलेगा? कहीं ना कहीं, किसी ना किसी जगह, कहीं ना कहीं लड़कियां मजबूर होती हैं वो स्टेप उठाने पे, या तो सुसाइड करती हैं या तो ऐसे हरकतें करती है जिस वजह से फिर प्रॉब्लम हो जाती है। मगर वजह हमारी सोसाइटी है, वजह वो लड़कियां नहीं है, वजह हमारी सोसाइटी है। अगर एक हस्बैंड अपनी बीवी को प्यार से रख सकता है, ये चीज देखेगा कि ये मेरी बीबी है, ये चीज नहीं देखेगा कि ये मैंने काम वाली बाई घर लाई है। अच्छे लोग अच्छा समझते हैं, जो गंदे लोग हैं जिनके दिमाग में गंदा फतूर है, गंदा ही सोचते हैं, वो हमारी बच्चियों को, हमारी बहनों को, हमारी माओं के साथ हमेशा जुल्म करते हैं। क्या ये कानून कभी ठीक नहीं होगा? क्या हमारी बेटियों को कभी इंसाफ नहीं मिलेगा? कहीं ना कहीं जो जम्मू कश्मीर की पुलिस है वो नाकामयाब हो रही है। क्या डीजी साहब, आपके पास किसी बच्चे की आवाज नहीं पहुंच रही है? आजी साहब, आपके पास आवाज नहीं पहुंच पा रही है? क्या आप डिपार्टमेंट वालों के पास कोई भी आवाज, किसी भी बच्चे की भी आवाज नहीं पहुंचती है? हर दिन मुझे किसी ना किसी बेटी का, किसी ना किसी बहन का फोन आता है जो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो चुकी है, जिसको कहीं कुछ नहीं हो रहा है। आज से 7 साल पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मेरी बहुत सारी बहनें साथ थी, जिनको वकीलों को पैसे देने के लिए पैसे नहीं थे। उन्होंने अपनी अंगूठियां बेचकर वो वकीलों को फी दी, मगर आज तक वो केस चालू नहीं हो रहे। मगर क्यों? हमारी बेटियां इसीलिए पैदा हो रही है कि कल हम उनको पाल के कल डोमेस्टिक वायलेंस उनके साथ हो जाएगा, उनको मारपीट करेंगे, उनको जलाएंगे। उनको आजकल इतना माहौल खराब हो गया, एक आदमी 4 बीवियां रखता है।
हमारे मजहब में ये लिखा है, जब एक इंसान 2 बीवियां करेगा, 3 बीवियां करेगा, 7 बीवियां करेगा, वो उनके साथ कर सकता है जिनको प्रॉब्लम्स है। जब उसको अपनी बीवी पहले बोलेगी कि आप दूसरी शादी करो, अय्याशी के लिए नहीं कर सकता है। ऐसे केसेस आ रहे हैं, 5-5 बीवियां हैं, 6-6 बीवियां हैं और एक बीवी को पता ही नहीं है। कम से कम अपने घरों को सेफ रखो। इस गंदगी से कुछ नहीं मिलने वाला है। कल आपके घरों में भी बेटियां होंगी, उनको भी बाहर निकलना है। लोग औरत को फकत जिस्म समझते हैं, रूह भी होती है इसमें, ये कहाँ सोचते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम डोमेस्टिक वायलेंस पे टॉपिक उठाते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस जम्मू कश्मीर में बहुत ज्यादा बढ़ गया है, मैक्सिमम 90%। क्या हमारी बहनें शादी करके डोमेस्टिक वायलेंस क्यों सह रही है? वो शादी करके वो मुसीबतें क्यों सह रही है? मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें पुलिस जो है वो नाकामयाब हो रही है। जहाँ पर भी देखो वहाँ पर यही केसेस आ रहे हैं। क्या एक बेटी सुकून से कभी भी नहीं रह सकती है? अगर एक बेटी घर पे सेफ नहीं है, अगर एक बेटी ससुराल में सेफ नहीं है, तो बेटियां सेफ कहाँ हैं? क्या एक बहू बेटी नहीं बन सकती? क्या उसको इन-लॉज वाले कभी अपनी बहू के बजाय बेटी नहीं मान सकते? अगर हम अपनी बेटियों को अपने बुलेट से पाल के जिंदगियां उनको देकर उनको पालते हैं, फिर वो जब दूसरों के घर में जाते हैं वहाँ पर वो शिकार हो जाते हैं डोमेस्टिक वायलेंस के लिए। क्या जब हम अपने बेटियों के बारे में अच्छा सोचे, दूसरों की बेटियां बेटियां नहीं हैं, दूसरों की बेटियां हमेशा हम ये सोचते हैं कि ये काम करने के लिए आई है, बच्चा पैदा करने के लिए आई है। कभी भी किसी ने ये नहीं सोचा कि अगर हमारी बेटियां हमारी हैं, दूसरे की बेटी हमारी है। जो जम्मू कश्मीर की पुलिस वो नाकामयाब हो रही है। कहीं लड़कियां जब किसी भी थाने में जाकर एसएचओ को एक एप्लीकेशन डालती है, एसएचओ मुंशी को लिखता है, मुंशी आयो को लिखता है, आयो वहाँ पर उठा के फेंक देता है, कल आना परसों आना, फिर जिसकी लाठी उसकी भैंस। एक लड़की हमेशा शिकार हो जाती है, उसका कोई नहीं सुनता। कोर्ट जाती है, तारीख पे तारीख, आखिर इंसाफ कब मिलेगा हमारी बच्चों को? हमारी बेटियों को कब इंसाफ मिलेगा? कब औरतों को इंसाफ मिलेगा? कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह कहीं ना कहीं लड़कियां मजबूर होती हैं वो स्टेप उठाने पे, या तो सुसाइड करती है या तो ऐसे हरकतें करती है जिस वजह से फिर प्रॉब्लम हो जाती है। मगर वजह हमारी सोसाइटी है, वजह वो लड़कियां नहीं है, वजह हमारी सोसाइटी है। अगर एक हस्बैंड अपनी बीवी को प्यार से रख सकता है, ये चीज देखेगा कि